सीरियल परिणीति में आया हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां सीरियल की कहानी ने लिया दिलचस्प मोड़ जब निशा पहुंच गई आदित्य के घर और उसके कमरे में दाखिल हो गई। वहां आदित्य तो नहीं था, लेकिन निशा ने उसका फोटो उठाकर बड़े प्यार से देखा, फिर उसके कपड़े अपने बदन से लगाकर ख्वाबों की दुनिया में खो गई। तभी अचानक आवाज सुनाई दी और वो फटाफट कपड़े वापस जगह पर रख देती है। अरे नो ब्लशिंग, आरी को मिस कर रही थी और इसलिए चली आई इस कमरे में। या फिर कहीं ये तो नहीं सोच रही हो कि बहुत जल्द अब ये कमरा तुम्हारा भी होने वाला है। तभी वहां आती हैं आदित्य की चाची और निशा से मजाक मस्ती करने लगती हैं। कुछ देर बाद आदित्य की माँ भी वहां पहुंचती हैं और निशा से बातें करती हैं। अब क्या है, निशा ने जो सपना देखा है, जिस लड़के से वो शादी करने के लिए इतनी डेस्परेट हो रही है, फाइनली वो टाइम आ गया है, फाइनली वो दिन आ गया है। सो शी इज़ सुपर हैप्पी कि उसका प्यार उसे अब मिलने जा रहा है। अब अनफॉर्चुनेटली आदि तो है नहीं अभी यहाँ पे, सो बस वो फील करने के लिए वो रूम में गई है, कपड़ों को टच कर रही है, फील कर रही है। बस यही हो रहा है जो हर लड़की करती है एक्चुअली। अब मैं क्या ही सलाह दूंगी, मुझे तो पता ये सब होना ही था, तो बस ये मैंने देख लिया, तो मैं उसे मतलब थोड़ा सा टीज़ भी कर रही थी और जस्ट एक वार्म वेलकम कर रही थी उसका फैमिली में, दैट्स इट। लेकिन असली ट्विस्ट आता है तब जब आदित्य की माँ और चाची आपस में बातचीत कर रही होती हैं और अचानक आदित्य एंट्री मारता है। वो अपनी माँ से कहता है, मुझे कल ही शादी करनी है। ये सुनकर आदित्य की माँ के होश उड़ जाते हैं। निशा ने बताया कि आदित्य उससे कह रहा था कि उसे कल ही शादी करनी है। मुझे तो इस बात का यकीन ही नहीं आया कि आदित्य ये बात कह भी कैसे सकता है। इसने बताया कि तुम इंसिस्ट कर रहे थे कि तुम्हें कल ही शादी करनी है, और फिर मैंने फिर मैंने आंटी की बात मॉम से करना था, फिर मॉम ने भी कहा इनसे कि तुमने मॉम से कहा कि कल शादी। वहीं निशा भी आती है। माँ कहती हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी जल्दी शादी करना चाहते हो। वही बात खत्म होते ही आदित्य वहाँ से चला जाता है और निशा भी। अब देखना होगा कि इस धमाकेदार ट्विस्ट के बाद कहानी में आता है कौन सा नया मोड़।